नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। नए आपराधिक कानूनों को लेकर के लगातार सियासत हो रही है और जब से ये कानून लागू किया गया है विपक्ष बौखलाया हुआ है और एक के बाद एक कई सारी आपत्तिजनक टिप्पणी करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में नए आपराधिक कानूनों पर टिप्पणी को लेकर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम पर जमकर निशाना साधा। दरअसल चिदंबरम ने ये कहा था कि 3 नए आपराधिक कानून अकुशल लोगों ने तैयार किए हैं। अब उपराष्ट्रपति ने इसे अक्षम्य करार दिया है और इस आपत्तिजनक और मान हानिकारक कथन को वापस लेने की बात भी कही है। दरअसल धनखड़ ने कहा कि वो सुबह एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में चिदंबरम का साक्षात्कार पढ़ करके काफी ज्यादा दंग और हैरान रह गए, जिसमें उन्होंने नए कानून को अकुशल लोगों के द्वारा तैयार किया गया है इस तरीके की टिप्पणी की। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से ये बयान पी चिदंबरम की ओर से दिया गया है तो इसको लेकर के कई सारे जो विपक्ष के नेता हैं वो समर्थन भी कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की टिप्पणियों की आलोचना को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर निशाना साधा और कहा कि ये विपक्ष नहीं है जो कि दैनिक आधार पर संसदीय प्रक्रियाओं का अपमान करता है। दरअसल कपिल सिब्बल ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि धनखड़ चिदंबरम ने इस बयान की आलोचना की कि अंशकालिक लोगों ने 3 आपराधिक कानूनों का मसौदा तैयार किया था जो संसद के ज्ञान का अक्षम्य अपमान था। हम सभी अंशकालीन धनखड़ जी हैं और कौन दैनिक आधार पर संसदीय प्रक्रियाओं का अपमान करता है? हम नहीं। आपको बता दें, दरअसल यहां पर चिदंबरम की ओर से यह कहा गया था कि जो नए आपराधिक कानून बनाए गए हैं उन्हें संसद में बैठने वाले पार्ट टाइम लोगों की ओर से तैयार किया गया है, जिसको लेकर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी नाराजगी जाहिर की और इस टिप्पणी को वापस लेने की बात भी कही गई है। दरअसल आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि क्या संसद में हम अकुशल लोग हैं? ये संसद की सूझबूझ का अपमान है जिसके लिए कोई माफी नहीं है। मेरे पास एक ऐसी सोच और एक सांसद को अकुशल कहे जाने की निंदा करने के लिए शब्द नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस मंच से चिदंबरम से अपील करता हूं कि कृपया संसद सदस्यों के बारे में इस आपत्तिजनक, मान हानिकारक और निंदनीय टिप्पणी को वापस ले। मुझे आशा है कि वो ऐसा करेंगे। साथ ही धनखड़ ने आगे ये भी कहा कि जब जानकार लोग जानबूझ करके आपको गुमराह करते हैं तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज सुबह जब मैंने अखबार पढ़ा तो एक जानकार व्यक्ति जो इस देश का वित्त मंत्री रह चुका है, लंबे समय तक सांसद रहा और वर्तमान में राज्यसभा का सदस्य है, उसने इस तरीके की टिप्पणी की। इससे मैं बेहद स्तब्ध हूं। सुनिए उपराष्ट्रपति धनखड़ का ये बयान। Which I faced this morning. I hope it had not taken place. When informed minds knowingly lead you astray, we need to be on guard. We have informed minds on the dais, Dr. Sudesh Dhankar excluded. And we have informed minds in the faculty. If you say something different which you don't believe in, everyone will believe you because you are having elevated position. So this morning when I read a paper, an informed mind who had been finance minister of this country, a parliamentarian for long and a member of Rajya Sabha currently, he stunned me because I took great pride that this parliament has done a great thing. It had unshackled us from colonial legacy by giving 3 laws that are of epochal dimension. From Dand Vidhan we have come to Nyay Vidhan. Every member of parliament had opportunity to contribute on the floor of the house. This honorable gentleman, a distinguished member of parliament with great background as finance minister, and what he says, I quote, new laws
were drafted by part-timers, unquote. Are we part-timers in Parliament? Inexcusable insult to the wisdom of Parliament. Heavy heart I'm sharing with you. The gentleman did not use his lung power. He gave total rest to his vocal cords while debate was going on. Not only he, his distinguished colleagues from my legal fraternity, senior advocates, did not come forward to help the nation. They had an opportunity to make his point in the Parliament. It was failure on his part to perform his constitutional duty and obligation. And how can we countenance such a man speaking in high decibel, trying to seek resolution of the people, only to unsettle a mechanism? I am shocked beyond words, and therefore please beware of the minds who deliberately, as a strategy, by way of a narrative, try to run down our nation, demean our institutions, taint our progress, don't see the writing on the wall. They engage in criticism for the sake of criticism. I do not have words strong enough to condemn such kind of narrative being set afloat. A member of Parliament being labelled as a part-timer. Ultimately, it is the Parliament that is the last source of law formulation. Every section of the society is represented there. The entire country finds a place when it comes to expression. Failure of duty on your part, an act of omission, commission, dereliction of duty, which can never be explained. You must hold yourself accountable. I'm addressing the author of this, that it was made by part-timers, to your conscience. I appeal to him from this platform. Please withdraw these derogatory, defamatory, and highly insulting observations to members of Parliament. इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि संसद ने हमें औपनिवेशिक विरासत से मुक्त करके तथा युगांतकारी आयाम वाले 3 कानून पारित करके एक महान कार्य किया है। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने कहा कि जब सदन में 3 कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर चर्चा हो रही थी तो प्रत्येक सांसद को योगदान देने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि भारी मन से आपसे ये साझा कर रहा हूं कि इन माननीय ने, जो कि संसद के एक सम्मानित सदस्य हैं और वित्त मंत्री रहे, उन्होंने अपने वाक शक्ति का उपयोग नहीं किया और जब चर्चा हो रही थी तब वो इससे दूर रहे। धनखड़ ने कहा कि चिदंबरम को कर्तव्य पालन में विफलता, चूक, कमी, कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही के लिए खुद को जवाबदेह ठहराना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने आगे ये दावा किया कि न केवल चिदंबरम बल्कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित कानूनी बिरादरी के अन्य प्रतिष्ठित सहयोगी भी राष्ट्र की मदद के लिए आगे नहीं आए। ये तमाम चीजें दरअसल उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कही, जो कि लगातार 3 नए कानूनों को लेकर के वो अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि जेडीयू नेता केसी त्यागी का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में बाकायदा सोच समझ के आधार पर ही इस कानून को लागू किया गया है। सुनिए केसी त्यागी का बयान। भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने सभी संबंधित विभागों से विचार विमर्श करने के बाद ही नया कानून बनाया है। इसके अलावा बीजेपी नेता नितिन नवीन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी यही कहा कि सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से ये 3 नए कानून लागू किए गए हैं, इससे विपक्ष को कोई परेशानी नहीं है, वो बस सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। सुनिए नितिन नवीन का बयान। अब पी चिदम्बरम जी को किसी भी चीज पे नए कानून किस प्रकार से सरलीकरण हुए, आपने 60 वर्षों में इस देश में राज किया, आपकी नींद नहीं टूटी। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पूरे कानून व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट सिस्टम कह सकते हैं कि फ्री जस्टिस
और कह सकते हैं फास्ट जस्टिस दिलाने में जो कदम उठाया है, आज कहीं न कहीं अपराधी को भी लगता है कि हम कानून के सहारे बच सकते थे, लेकिन नए कानून में ऐसा स्थिति है कि अब हर अपराधी को भी डर है कि बहुत तेजी से निर्णय होंगे। तो मेरा मानना है कि पी चिदम्बरम जी को इन सब चीजों से मतलब नहीं है और 60 वर्ष तक क्यों सोए हुए थे। इसके अलावा बात अगर हम आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज की बात करें तो उन्होंने अपनी बौखलाहट जाहिर की है और इन 3 नए कानूनों को ये कह करके संबोधित किया कि ये कानून लागू कर देना स्पष्ट तौर से ये दर्शाता है कि किस कदर मोदी सरकार देश में अपनी तानाशाही चला रही है। सुनिए सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। कि देश के इतने पुराने कानून आपने बदल दिए, संसद में कोई चर्चा नहीं कराई गई, लॉ कमीशन के अंदर इसको नहीं भेजा गया, स्टैंडिंग कमेटी हैं, सेलेक्ट कमेटियां हैं, उनको बाईपास किया गया, सीधा सीधा केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है। इसके अलावा बात अगर हम कांग्रेस नेता राशिद अलवी की करें तो उन्होंने इन कानूनों को लेकर के ये कहा है कि इन कानूनों में पुलिस को और भी ज्यादा बल देने की कोशिश की गई है जिससे कि आम जनता परेशान होगी। सुनिए राशिद अलवी क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वो जो कानून बने हैं वो पुलिस के हाथों को मजबूत करने के लिए बने और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है और डिक्टेटरशिप मजबूत होती जा रही है। आपने इतनी ताकत पुलिस को दे दी है कि वो लोगों को जितना चाहे परेशान कर सकती है। आज भी ये हो रहा है, जगह जगहों पर खबरें आती हैं कि पुलिस इनोसेंट लोगों को परेशान करती है, गिरफ्तार करती है और अब तो उनको ये छूट है कि वो रिमांड चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस कानून को लागू नहीं होना चाहिए। आपको बता दें स्पष्ट तौर से जब इन 3 कानूनों को लागू किया गया तो गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि यहाँ पर पुलिस का डंडा नहीं बल्कि डेटा चलेगा और यहाँ पर लोगों को न्याय दिलाने की बात की जाएगी, यानी कि जल्द से जल्द लोगों को किस तरीके से न्याय मिलेगा इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस कानूनों में कई सारी ऐसी डिटेल में बातें थी जिसको लेकर के खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और एक एक बारीकियों को इस कानून को लेकर के समझाया था। इसके बावजूद अभी भी देश में ऐसे कई सारे विपक्ष के नेता हैं जो कि इन कानूनों को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।